श्री सद्गुरु भगवान की। ध्यान से हमार बात सुना, देख ले बराबर सेटिंग बा ना भैया। जिंदगी में कहा जाता कि केहू को होई के रहाई चाहिए। का कहत है? अगर केहू को होई के रहबे तो तोहार अहंकार हुई विलीन होई। अगर केहू को होई के न रहबे तो तू अहंकार अपन विलीन नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। केहू को होई के न रहबे तो अहंकार ऑलरेडी रही तोरे पास। तो एक दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। चाहे तू शेर की भांति हुआ तब केहू को होई के रह चाहे। एक समय एक जंगल का घटना आया। जंगल में एक शेर शिकार काई के आई और ठंडी का महीना रहा, गुफा के सामने बैठ के धूप लेत, बैठ के आराम से। तो धीरे धीरे भोजन करे रहा शेर। तो जब धूप लगी तो करे थोड़ा थोड़ा नींद आवे शुरू भई। तो जब वो करे नींद आवे शुरू भई तो बगल में एक छोटा सा चूहा रहा, जहाँ कर गुफा रही हुई कि चूहा गुफा करे रहा, बिल करे रहा। जब वो सोवे लाग तो वो चूहा आवे हुई के ऊपर कूद फान करे लाग शेरवा के ऊपर। तो ओकर नींद उचट गई। तो वो अपने पंजा से मारे की कोशिश करे, तब तक सर से अपने बिली में घुसुर गए। तो बड़े जोर गरजे शेरवा। वो बिली में घुसरे के बाद बिली से तनिक मूड़ी निकाल के का कहत बा, अरे तू भाले जंगल का राजा शेर रहा, जिंदगी में केहू को होई के रहाई चाहिए। तू ना सुने, फिर अपने मस्ती में सोवे शुरू करे। फिर बिलीम से निकला, फिर ओकर ऊपर उछल कूद खेल कूद करेला। फिर ओकर नींद उठी, फिर पंजा मार, फिर भाग जाए चूहा। चूहा के बिल्ली पकड़ पावत, शेर जल्दी नहीं पकड़ पाते। जाए वहीं से मूड़ी निकाल के फिर कहा, अरे केहू को होई के रहाई चाहिए, भले तू शेर आ तबो केहू को होई के रहाई चाहिए। 2-3 बार ऐसे घटना भय तो एकदम शेरवा गुस्साए के कह दे, अच्छा चला हम तो हो रही होई के रहा। वो करे मुँह से कहा निकल आए शेरवा के, आज हम तो हो रही होई के रहा। तो कहे ठीक। चूहा बिलीम से कहा ठीक, अगर हमार होई के रहबे तो कभौ तो होका मुसीबत पड़ी तो हमका याद करे, हम तो रक्षा करब। हमका कौन मुसीबत पड़ी जो है। लेकिन कह रहे कभौ जीवन में, भले जंगल के शेर आ, कभौ जीवन में अगर याद करबे तो हम तो का मिलब। कहे ठीक ठीक। इतना करे के बाद कुछ समय बीता। कुछ समय बीते के बाद जंगल में शिकारी लोग शेरे के फंसावे वाले दूरबीन लगाए के खोज करे लागे कि कहाँ शेर रहता है, कहाँ इसके गुफा है, कहाँ नदी में पानी पिए जात है, कहाँ कहाँ एकर दौड़ बा। दूर पे पेड़े पर चढ़ के दूरबीन लगाई के सब जांच पड़ताल कैले है। जांच पड़ताल कैले के बाद देखा दोस्तों, शेरे का कैसे फंसावा जात ई विद्या जान। तो हमसे विद्या जान ला, शेरे का कैसे फंसावा जात, बंदर का कैसे फंसावा जात, हाथी का कैसे फंसावा जात। जब हम भगवान के फंसावे वाली तो का विद्या बताए, तो हर चीज़ के फंसावे वाली मनई के फंसावा कैसे जात।
हर चीज के तो का विद्या बताई दे। तो शेरे के कैसे फंसावा जाते एक जाना यहाँ कहानी में देख लेन कि अपने गुफा से यही मार्ग से ई नदी पर रोज पानी पिए जात। तो वो का काम करें कि वो गड्ढा वहीं रास्ता में खोद दे। गड्ढा खोदे के बाद 10 फीट नीचे गड्ढा, और उसमें 10 फीट नीचे गड्ढा खोद के चारों तरफ किल्ली लगाए के जाल डाल दें। और जाल डाले के बाद ऊपर से ओका जवन है ऐसे थोड़ा कुछ गाड़ा ऐसे रख दें कि जहिया जनाई ने पाती होती डाल दें। अब बीच में एक की ऐसे जवन है कि रखे रहा डंडा खड़ा कर दे रहा है। वही में ध्यान रखा शेर जल्दी मारा मांस नहीं खाते। शेर जिंदा मांस का कोशिश करत, जिंदा पकड़ के खात। तो वो एक बकरी का बच्चा लई आए के वही बीचों बीच बांस गाड़ के वही बकरी के जिंदा बच्चा बांध दे। ओका देखे रहा है कि कौने टाइम पे पानी पिए के लिए यहाँ जात है। यह रास्ता एक जाल डाली रहा है। जाल में बीच में थोड़ा होल करे रहा, वहीं की जो है बांस डाल दे रहा, चारों तरफ घुंडी लगाए रहा। जब वो जाली में गिरी तो सब जाल से खींची और जाल कस ले ही। ऐसे दिमाग से जाल बनाई जात। तो बकरी के बच्चा वहीं बांध देना, छोटा सा अबोध बच्चा। जब वो जंगल का राजा शेर वह मार्ग से जात रहा तो देखे तो बकरी के बच्चा बोका कस के बांधा रहा, वो म्या म्या चिल्लात रहा। शेर दूरिन से देखे झम से कूद के ओका पकड़े की कोशिश करे। और जब कूदा और ओका पकड़े तो भक्क से वहीं में वो पे कुछ गाड़त रखा रहा, वैसे बिछावा रहा, भक्क से वहीं जाली में गिर गया। जब जाल में गिर गया तो जाल के खूंटी निकलिन जहां जहां फंसी रही, और ऊपर से जाल बंद हो गया। कस उठा, शेर वहीं में फंस गया। अब 10 फीट नीचे ऊपर जाल बंद, वहीं में शेर बहुत छटपटात बा। अब जब जाल में फंस गया तो कैसे निकल पावे। उछलते कूदते थक गए। देख ले जब कौनो जीव थका था, चाहे मनुष्य हो कौनो प्राणी हो, जब थका था तब तो या तो भगवान के याद आवे, या तो गुरु के याद आवे, या तो जेकर होई के आ ओकर याद आई। ध्यान से सुने, जब आत्मा थक गया था, ऐसे जब शेर थक गया, लस्त हो गया, तो ओकर आत्मा का याद आई कि एक दिन एक ही चूहा कहे रहा कि केव को होई के रहा चाहिए। हम ओका कह दे रहे चला तो हो रही होई के ही। वो कह रहा जब तोहरे संकट मुसीबत पड़ी तो हमारे याद करे। तो वो चूहा के याद करे शेर। देख ले कि नान का चूहा कैसे शेर के निकाले के जात में। जब ओका याद करे तो याद ओकरे पास पहुंची और गवा। जब वो गवा तो देखे तो शेर वहीं जाल में फंसा रहा। वो गवा और बहुत सारे चूहा का बटोर लिया है। कैसे और जने बिल खोद खोद के माटी गिरावा करे अंदर, और जने जाल काटा, और जने जाल काटे लागेन। चूहा दांत से अपन जाल काटेन, और का काम करें कि माटी गिराए ओका पाट देहन।
बहुत सारे चूहा लपटियाई गए और धीरे धीरे ओकर जाल जब कट गई और माटी पड़ गई और जाल जौन है कि जब खुल गई निकल गए तो वहीं से जंप लगाए, शेर वहीं से जंप लगाए और बाहर निकल आए। तब चूहा कहे मान ले, सही बात संत महात्मा कहे यहाँ जिंदगी में कि केहू के होई के रह चाहिए। अगर केहू को होई के रह जिंदगी में तो कौनो संकट मुसीबत पड़ी तो वो तुम्हारे प्राण का रक्षा कर। चाहे चूहा जैसे केहू को होई के रह, तू राजा हुआ, सम्राट हुआ, कितना बड़ा दिग्गज हुआ, लेकिन अगर केहू को होई के आहा तो जैसे जंगल का राजा शेर का छोटा सा चूहा बचाए ले, वैसे जिंदगी में तू केहू को होई के रहा। ना कुछ इसका भगवान कोई के रहा, ना कुछ इसका गुरु को होई के रहा, केहू को होई के रहा तो तुहार अहंकार खत्म होई और साथे साथे तोरे संकट और मुसीबत में तुहार रक्षा हो जाए। चाहे तू बड़ा से बड़ा विशाल काय हाथी की तरह काहे न हो। एक छोट के दृष्टांत से समझे की कोशिश करा। एक जंगल में हाथी रहा। अब शेरे के उदाहरण के बाद हाथी को सुन ले। वो हाथी जंगल में खूब खात पियत रहा और खाते पीते जंगल में खूब बलिष्ठ रहा। तो अन्न मूल पौरुख, अपौरुख मूल हरम जद्दई। जब केहू के जानवर के होई, हाथी के होई, सांड के होई, मनुष्य के, जब उनके पौरुख हो जात ना तो उनके हरम जद्दई बदमाशी सुझात, हरम जद्दई सुझाई जात। ऐसे जंगल में एक हाथी रहा, बड़ा बलवान हाथी रहा। और हाथी जब खाए पी के आवे नदी कहती नहाए पानी पिए और करे बाद एक पेड़ रहा, जाए वहीं पेड़े का खूब बे जाए, पेड़वा का मार हिलावाई, मार वही के साथे मस्ती करे, मार हथिया झकझोर, मार वही के झकझोर दे। तो वहीं पेड़े पे एक कुछ कुचवा बैठा रहा। कुछ कुचवा समझता उल्लू, उल्लू ही पेड़े पर रहा करे। जब जब हाथी आवाई जंगल में अपन भोजन करे, नदी में पानी पिए, स्नान करे, तो जब वहाँ पेड़े के लगे पहुँचे तो वहीं पेड़े का खूब बे जाए, अपने सारे बल का अनायास वहीं प्रयोग करे, लगावे ताकत कि पेड़ गिर जाए, ऐसा ताकत लगावे, खूब ओका झकझोराई। तो वहीं पर कुछ कुचवा बैठा करे, रोज बसेरा ले, वो पानी पी के वहीं पर बैठा करे, वह मार झकझोराई जाए कुछ कुचौना। तो कुछ कुचौना एक दिन हाथी से कहेस, अरे ज्यादा बल जी दिखावा, जिंदगी में केहू को होई के रहाई चाहिए, और नाही तो कौनो दिन फंस जाबे ना तो फिर तोहार सहायता केहू करी ने। अगर केहू को होई के रहबा तो तोहार मदद करी। रोज जब जब हाथी आवई और जब जब ओका बेझाई, वहाँ पेड़े में मस्ती करे, ओका मार झकझोरई, तब कुछ कुचवाई बात कहा। कईयों दिन ही घटना गुजर गई, कईयों दिन ही घटना गुजर गई। तो एक दिना फिर हाथी जवन है पेड़े के बेझत रहा, तो कुछ कुचवा हुआ से कहेस उल्लू, कहेस केहू को होई के रहा चाहिए, कितना बलवान हाथिया केहू को होई के रहा चाहिए, नहीं फंस जावे तो पता चली, फिर केहू को होई के रहा चाहिए। तो हाथिया गुस्साए कहे चला अच्छा आज से तोहरे होई के रहा, आज से हम तोहरा ही होई के रहा। कहा ठीक है हमार होई के रहा, जब हमका याद करब तो हम तो का रक्षा करब। कहे हमका रक्षा कोनो जरूरत ना, लेकिन हम तोहार होई के रहा। कहे ठीक। और ऐसे ऐसे कुछ समय के दिन गुजर गए। जब कुछ समय के दिन गुजर गया
वही जंगल में एक शेर और एक शेरनी रहत रहा। तो शेरनी गर्भवती रहा, तो गर्भवती रहा तो उस सपन देखे कि आज हम हाथी का मांस खाइत। सपने में हमका हाथी का, सपने में हाथी का मांस खात बा। तब आँखी खुली, तब गुफा में से निकली तो शेर रहा। तो उसी कहे कि देखा आज हम सपन देखे कि सपन में जौन है कि हम हाथी का मांस खाई थे और हम गर्भवती है। हमार जौने का मन चल गया वो का तू लेके आवा, नहीं तो जाना तो गर्भवती में कहा होता। जवन चीज की इच्छा भाई वो तू पूरा करा, हमारे सपने के बाद साकार हो चाहिए। तो शेरवा कहे ठीक, आज हम शिकार में हम हाथी के शिकार कर। असंजोग गति कौसाब शिकार छोड़त चला आए। और वह दिन संजोग से वो हाथी के खोज में निकला और वही हाथी मिल गया जवन ही पेड़े के बेझत रहा। वही हाथी के सामने आए, शेर खड़ा हो गया। ध्यान से सुना, आज हमार औरत सपने में हाथी का मांस खाई के देखे बा और चला तू जौन है कि हमरे साथे आज तोहार प्राण जाई। आज जौन है कि हम तो का चीर के अपने शेरनी के खियाव तो का। तो हाथी सोचे अब का करी भैया, बड़ी परेशानी भाई। वो कहे भाई देखा ऐसा है, सपने के बात है, सपने के बाद का पता सही होता कि गलत हो, पहले एकर फैसला कैलीन जाए। पूरा जंगल का हर जीव जंतु के बटोर के फैसला करा। अगर फैसला में तू जीत जाए तो हमार मांस खाई लिए, अगर ना जीते तो भाई तू का छोड़ ही के परी। हाथी वहाँ जंगल का गजराज रहा। हमका 1 घंटा का समय दे, हम गोष्ठी करब जंगल के सब जानवर के, जीव जंतु पेड़ जौन है जितना जानवर है पशु पक्षी के सब हम इकट्ठा करब। सब के इकट्ठा करे से एक पेड़ के नीचे। ऐसी मुसीबत में वो का कुछ वो याद आई कि अब तो हमार प्राण जाए कि बा। जौन है कि एक बार कुछ उल्लू कहे रहा हमसी कि केहू को होई के रहा चाहे संकट परे याद करबे तो हम तो का रक्षा करब। तो हम ऐसी स्थिति में काहे न ऊ के पास जाई। तो वही पेड़े के पास गए, वही उल्लू से कहे, सारी घटना बताए कि आज शेर जौन है कि ओकर औरत स्वप्न देखे बा हमार मांस खाई और हम सब का गोष्ठी बटोरत ही एक फैसला करे के बा। सब गोष्ठी बटोरत रहाई। तो वही गोष्ठी में एक दिन वही समय पार्वती जी शंकर जी से कहें तनिक हमका मृतलोक घुमाई दे। अरे कहन भैया मृतलोक में जी चला, बहुत अटपट हुआ के मनई, बहुत अटपट जीव जंतु वहाँ हुआ भ्रमण करब ठीक ना आई न। लेकिन पार्वती जी जिद कैलिन कह न हमका घुमावा। कहन चला, लेकिन तनिक मनई से बच कर रहा, जंगल की चला जा घुमाई दे। तो वही जंगल की आवत रहा जहाँ हाथी सबके इकट्ठा करत रहा। अब भैया शंकर पार्वती आवत रहा तो हाथी प्रणाम करे शंकर पार्वती जी, कहे ए महादेव जी हमार फैसला कही दे। देखा कहानी सच हो कि झूठ हो, लेकिन कहानी से प्रेरणा ले चाहिए। जवन कहानी प्रेरणा दे ओका जरूर ध्यान दे चाहिए, ओका जीवन में उतारे चाहिए।
तो शंकर जी पार्वती जी रुक गए। सब जीव जंतु जितना जानवर पक्षी रहा सब जवन है कि आई गए। और जो कुछ कुचवा के याद करे तो कुछ कुचवा आई के वही हाथी के ऊपर जवन है कि बैठ के पीठी पे। अब शेर अपन फैसला सुनावत कहत भाई देखा हमार शेरनी गर्भवती है, रात की स्वप्न देखे कि हाथी के मांस खाई के मिली। हम हाथी के मांस खाई तो हमका सुबह हाथी के मांस चाहिए। तो सपने के बात साकार हो चाहिए, सपने के बात सही हो चाहिए। और सब जो है कि गर्भवती औरत है तो ओका मांस खवावे चाहिए जो है हमका। तो सब कहे लागन भाई बात सही आटे, सपने के बात सच होत है। अब कहा शेर कहा कि भोरहिया में सपन देखे से अभिथत फलास प्रायः निशावान समय दृष्टा भवंति सपना इत। शेर कहत बा कि रात के चौथी पहर की बेला में देखा हुआ स्वप्न निश्चित ही फलदायी होता। शंकर जी कहनी वेद शास्त्र में लिखा बा। शंकर जी कहन ठीक बात सही है। अभितथ फलास प्रायः निशावान समय दृष्टा भवंति स्वप्ना इति। रात के चौथे पहर में देखा हुआ स्वप्न निश्चित ही फलदायी होता, जो ना कि फल देता। इस सत्य हो चाहिए। ये भाई ठीक है, सपन चौथी बेला में देखे यहाँ तो सपना साकार हो चाहिए। ये हाथी के लाई जाए अब अपने शेरनी के खियावें। जब शंकर जी इतना फैसला कर देता तब तक जो है कि उल्लुआ ऐसे लड़खड़ाई के गिर गवा हुई सभा के बीच में पीठी से। कहन कस भैया तू गिरा? कहन बोला जी हम आप ही सपन देखा सब सुनत सपन देखा लागे हम सोई गए। सपन देखत रहे कि हमार पार्वती जी के साथे छा भावरी तो घूम गए रही सतई हम गिर पड़े जवन सतई नहीं पूरे पे। ये बात हमार साकार हो चाहिए। अर सब कहन शंकर जी कहन ओहो कहन भाई देखा अगर सपने के बात इनकर सत्य हो तो सपने के बाद हमारा सही हो चाहे छा भावरी हम पार्वती के साथे अब फिर के सतई की दाएं हम जो ना कि चट से बेहोश हो के गिर गए। हमार बियाह पार्वती के साथे हो चाहे जब इनकर सपने के बाद सही होता तो हमारा सपने के बाद सही हो चाहिए। शंकर जी कहन देखा पार्वती कहा तरह मृतलोक जीव जंतु मनई प्राणी बहुत ही होशियार है। यहाँ मृतलोक में जी नहीं चला लेकिन तू ना मन देखा फंस गई है। कहन देखा है भैया ऐसा है कि सपने के बाद सब झूठ, सपने के बाद सब गलत, क्यों का बात सब क्यों अपने अपने रास्ता जा। तू शेर अपने रास्ता जा, हाथी अपने सपने के बाद सब गलत होता। सब अपने अपने राजा क्यों के न खाए। तू जा जंगल में अपन दूसर शिकार पकड़ उकड़ के खाए ले। लेकिन यह समय क्यों की जगह सपने के सब बात झूठ, सब झूठ सपने की बात होता। भैया फैसला हो गया। हाथी जवान आए कि मुक्त हो गया। हाथी खुश। उल्लू कहे देखा तू उल्लू जैसे के हो के रहा कुछ कुचवा का हाथी जंगल के विशाल काया का शरीर, लेकिन आज हमार तू हो के रहा देख ले तोहरे प्राण कर अच्छा हम कह दिए। तो हाथी नतमस्तक हो गया। वही दिन से इतना बल इतना ओकर अहंकार गिरा। वही दिन से इतना बल पौरुख दिखाऊ खत्म कर दे। यहाँ बड़े दोस्तों का आते जीवन में जिंदगी में क्यों को होई के रहा सीखा। जब तक क्यों को होई के न रहा तब तक तोहार अहंकार को समर्पण हो ही न पाई। अगर क्यों को होई के रहा यहाँ बड़े कहा जाते कि गुरु को होई के रहा, भगवान को होई के रहा, कौनो संत को होई के रहा, माई बाप को होई के रहा, लेकिन केहू न केहू के जीवन में आपन आइडियल बनावे चाहिए। केहू को होई के जीवन जिये चाहिए, तब जीवन सार्थक
होत है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।